क्वार्टर पर तेरा बीबी फोन आया है और मैं हेडक्वार्टर पर जा रहा हूँ और ये मेरा पिस्टल और मेरा कैप सेवा कर देना और मेरे देश के साथियों बहुत अच्छे प्रकार से थाने में ड्यूटी देना और शीघ्र ही शीघ्र में अपने बीवी बच्चों से मिल करके तत्काल थाने में आ जाऊंगा। किसी चीज की गफलत मत करना और जाने से क्या कहने पर कोई सिपाही नहीं चलेगा, ये समझ लेना। मैं अपने क्वार्टर पर जा रहा हूँ। ठीक है चल, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। साहब अब हम तुम सरकारी कर्मचारी हैं, कोई जालिम के गुलाम नहीं, जालिम के कहने पर नहीं चलेंगे। सही कहते हो, साहब के कहने पर चलेंगे। आइए हमारे साथ। जब से मेरे स्वामी पुलिस की वर्दी पा गई न तो मेरा ख्याल न तो मेरे दोनों बच्चों का ख्याल करते हैं। कोई बात नहीं, अपने बच्चों के साथ लोरिया गाऊंगी। हो सकता है मेरे स्वामी आज न तो कल भी आ जाएंगे। अरे सो जा मेरे लाल, अरे सो जा मेरे लाल, निकाले आधुरे मैं थाने को शिफ्ट चला जाऊंगा। आज मैं क्या देखती हूँ, आप तुम्हें मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल कैसे आ गया? मेरे स्वामी तुम्हारे चेहरे पे उदासी, ये उदासी कैसे स्वामी? सुनो मेरी बात। अरे हुआ वो अरे हुआ चेहरा
बोलो कौन सी प्रिय। बात है? अगर प्रिय उदासी का कारण जानना चाहती हो तो सुनो। और परेशान इतना क्यों होती कभी, और परेशान इतना क्यों होती, ये तो ड्यूटी हमारी। आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आखिर क्या कहना चाहते हो मैं नहीं जानता हूँ, बोलो। जब से मैंने 2 बाल खाए, इन बच्चों के दाहिने तले में तिल का निशान है, तब से पता नहीं क्या मेरा दिल धड़का करता है। और वो दूसरी बात, जब जालिम सिंह यहाँ का है तब मैंने सुनी है वो बहुत खूंखार आदमी है। सर बहुत खूंखार आदमी है। क्या तुम उससे ड्यूटी निभाओ अपनी, उससे अपनी दुश्मनी मत मान लो। फिर कैसी बात कर रही हो? उससे दुश्मनी मत मान लो। नहीं होना चाहिए। मैं देश का रक्षक नहीं हूँ, मैं जानती हूँ, समझ लेना चाहिए। चाहे जैसा इंसान हो, मैं हमेशा जान के ऊपर खेलता रहता हूँ अपने ईमान को, और अपने बंदे की शान को कभी मिट्टी में नहीं मिलने लगा। लेकिन तुम दम मत करो। लेकिन एक बात ये बताओ, क्या आपकी गोदी में ये बच्चे? एक लड़की है और एक लड़का। अरे एक लड़का एक लड़की? वाह, बहुत सौभाग्य की बात है प्रिय। अरे एक लड़की है वो लड़का, लेकिन प्रिय एक में वाला होना चाहिए। क्या इन बच्चे का नाम? अरे नाम तो कोई बात नहीं, चलो आराम करो, उसके बाद नाम भी पूछ लेना। क्या बताऊं, मेरा स्वामी ड्यूटी 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 कुछ नहीं जानते हैं, ना घर पे बैठना, ना उठना, ना खाना, ना पीना। चलो कोई बात नहीं, आज आराम करोगी, जो होगा देखा जाएगा। तुम्ही मेरे बंदे, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरे बंदे, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता
चाहिए। तुम चलो अंदर चलो, मैं तब तक कुत्ते से बात करो। ठीक है, तो इस तरह मैं था आया हूं ना, इसीलिए तो आप व्यवहार करना चाहते हो। और इस तुम्हें क्वार्टर बनाने की इजाजत किसने दिया? अरे वहां तक कहा होता कुत्ते, अगर मैं माने होना चाहिए, अगर छुट्टी पे न होते तो बहुत कुछ हो जाता। तुम्हें मालूम होना चाहिए जालिम सिंह मेरा नाम है। अरे उस जाल को फैलाता है तो मछली तड़प तड़प के उस जाल में अपनी जान को दे देती है। उससे घबराओ मत, इस पर तलाश करें। अगर से मेरे को गोली मारना होता तो जालिम सिंह का निशाना नहीं चूकता। एक बेहद पे परिवार करना एक गीतरों का काम होता है। राजकरण, हम तुम्हारी आवाज को नहीं सुनना चाहता। क्या करूं? मैं सोचता हूं या उस चाटे की आई दौड़ता भागता आपके क्वार्टर चलाया। तुम्हें चाटे की याद आती है, चालीस सिंह तो मुझे चीते की याद आती है, तो फिर बंद होना चाहिए। इंस्पेक्टर राजकरण, तुम्हें मालूम होना चाहिए यह शहर की गुफा है, यह शहर की गुफा है। आने वाले के पैर के निशान तो मिला करते, लेकिन जाने वाले के पैर के निशान नहीं मिला करते। लेकिन एक बात में मालूम होना चाहिए मेरे भाइयों, ना मालूम कितने हिंदुस्तान पर शहीद हो चुके हैं। ये राजकरण तुम्हारे कहने पर नहीं चलेगा और इस संसार में शहीद हो जाएगा। ईश्वरों ने नाम लग जाएगा, समाज के इंसान कहेंगे कोई इंस्पेक्टर अपने कुर्बान तो नाम पैदा करोगे रे। अरे यानी तुम सरकारी कर्मचारी हो तो शायद अपनी प्रचार करोगे हिंदुस्तान में हराम जाने कुत्ते की औलाद। और ईमान के खातिर जालिम सिंह को मालूम होना चाहिए, ईमान के खातिर दुनिया में ईमान के तुम्हारा सीना कैसे चकनाचूर करती है तो वक्त बताएगा जालिम सिंह, किसका सीना फाड़ती है, किसका सीना वाले होना चाहिए। एक पुलिस का हथ करे हैं, तुम्हें मालूम होना चाहिए किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। जिस तरीके से 9 महीने तक मां अपने बच्चे को गोद में रखती है, इसी तरीके से पुलिस वाले को और या पुलिस वाले को 9 महीने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। मैंने पहले से बोला था
ये राष्ट्र हमारी और रियासत है, कोई समारोह की चौपाल नहीं है जो तुम सोच रहे हो। रिवॉल्वर तुम्हारे हाथ में। सच कहते हो? अच्छा, ये रिवॉल्वर किसका है? ये रिवॉल्वर तो शायद मेरा है। ठीक कहते हो। और इसमें गोली मेरी है। वो भी तुम्हारी होगी। राइट। एक अब देखो ये सीना, इसको फाड़ कर गोली निकलती है। राजकरण, तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया एकदम। यह हमारी रियासत है, यह उज्जैनपुर है, यहाँ इलाका हमारा है और जो जालिम सिंह के हथियार वो हमारे हैं। गोली हम पे चलाओगे, क्या पता है इलाका तुम्हारा है लेकिन कानून जालिम सिंह तुम्हारा नहीं है। ये गोली लो। राजकरण में तो क्यों खड़ा है? गोली क्यों नहीं चला? साला इन सब का पुजारी आया था, हमारे हाथों मारा गया। कौन सा था? एक ससुरी पुलिस वाली है, इसके गोद में देखो क्या है। जैसे क्या था मेरा हुक्म। साला मर गया और इस ससुरी के पास में सारे दो बच्चे पैदा करती है। दो बच्चे नहीं, पुलिस वाले कुत्ते होते हैं और पुलिस वाली सारी कुतिया होती है, क्योंकि तो चलो पैदा यार, पैगाम उसके पास होता है। हवलदार, हाय साहब, खत्म हो गया। ये क्या हो गया साहब? मैडम को पहले रूम के अंदर कर दो, नहीं तो मैडम कहीं बेहोश हो जाएंगी। उठाओ। मैं किसके सहारे रहूं? सही भाई, तुम मेरे सहारे रहो। ज्यादा ना रोयो, ज्यादा ना रोयो, नहीं तुम्हारे आंखें के रखुआ फूल चौकीदार, ले जाओ मैडम को रूम के अंदर कर दो। और हवलदार, शहर की बॉडी को सील करो, पहले पोस्टमार्टम करो। ठीक है सर। चौकीदार, ऐसे करो साहब के यहाँ वहीं ले चलो, वहीं थाने में यहाँ सब कुछ कह लिए चले, नहीं यहाँ जो कोई देखी तो बड़ी साहब तेरी बेइज्जती हुई है। ठीक है, उठाओ ना गाड़ी में डाल दो, ले चलो और ले चलो पहले। अगर इसी प्रकार से आज जिस प्रकार अपने बड़े यानी साहब राजकरण कर गोली लगी, किसी दिन किसी न किसी दिन हमको तुमको खाना पड़ जाएगा। इसीलिए आज से हम तुम कसम खाएंगे कि कोई जालिम सिंह यहाँ पर नहीं रहेगा। चौकीदार। हाँ सर। अरे दिखाया तेरे नीचा, दिखाया तेरे नीचा, नीचा तुम्हें दिखाऊंगा और इस सब का बदला दूंगा।
दर्शन सिंह। कहो मेरे दोस्त, दुश्मन के बच्चे हैं ना? दरगाह संभाले। नौकरवा अरे ना रोवाई मार ललवा सुबह नौकरवा चले तो ये इन्हें साले खिलाओगे ना? रोवे लालनमा सवेरे गुनगुनवा पकाओगे? बदतमीज, तुम्हें मालूम होना चाहिए दुश्मन की औलाद है। दुश्मन की औलाद को जालिम सिंह हमेशा के लिए मार करता है। नौकरवा एक काम करो, देखो इसमें कौन सा लड़का है कौन सी लड़की। कौन चल का सैंपल लिया जाएगा रे। साले सैंपल लो, देखो कौन सा लड़का है, कोई लड़के दोनों है कि लड़कियां लड़के हैं रे? यही का इंडी से पकड़ा आती और यही का इंडी से पकड़ा आती है। नौकर हाँ मालिक, चलो चड्डी खोलो साले। और जो मुंह तुम्हारी तो पहले अलग अलग कर साले। साले पहले इसको बढ़ाओ, साइड में लगाओ। ऐसे बताओ। चलो इसकी चड्डी में से देखो। चड्डी में से हो बिल्कुल ऐसे और खोल दी मैं पर जाए साले होशियारी से सही से चलो खोलो, हम देखें। खोलो साले। और मत नौकर हाँ मालिक, ये तो लड़की है रे। ये लड़की है। राइट, ये लड़की है रे, इसे साइड में लगाओ। नौकर इसकी चड्डी खोलो। चड्डी खोलो साले। चलो मातो, चलो बस में और बस रे और क्या है रे? तनु को बच गया ना छसार छोड़ी से रहा है। क्या रे? मुंह ही लग रहा है सर। क्या साला? क्या इसका मतलब ये लड़का है? हाँ लड़का सुंघिया है, सुंघिया है। सुंघिया? बदतमीज़ लड़का है रे। हाँ लड़का है। नौकर एक काम करो, बताओ मालिक। ये सारा लड़का है। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं सोचता कि बादशाह उग जाए, बन जाए, बांसुरी बन जाए, लेकिन नहीं, बांस को काट दो, बांसुरी नहीं बन सकती। दुश्मन की औलाद मार दो, दुश्मन नहीं बन सकता। नौकर इसको साले को उठाओ, इसकी गर्दन को मरोड़ो। चलो खींच मरोड़ दो। हम कहीं कहा जाते हैं भूल गए होंगे। उरे गर्दन में रोली। क्यों नहीं रे? क्यों हमने को नहीं करी हम क्या करी? नौकर तुम ऐसा नहीं करोगे तो शायद जालिम सिंह की गोली खा करके मरोड़ गए। और रे मरोड़ कैसे? कस के मरोड़ और कस के। राइट नौकर, बोली गई। चलो नौकर रख दो साले को नीचे में। चलो इस पे पैर बाकी की जिंदगी अपनी पैर से इस गर्दन पे लात रखो। अब हम नहीं बात का उल्लंघन हुआ तो इसी वक्त आकाश को उड़ जाओगे। उड़ाई साला भुसर भुसर क्या करा रख साले। रखो साले। क्या हुआ रे? दाब दे, उठाओ साले से। एक काम करो, चलो और से तड़पती हुई धूप में खेतों की तरफ फेंक दो। बच्चे इसकी जिंदगी तड़पती धूप में खत्म हो जाए। मेरे दोस्त दर्शन से बढ़ाओ पैगाम खाओ। अब वो सारा राजकरण हमारा हो। कुछ नहीं कर पाए।
दुखिया पर कैसे राज गिरायो, कैसे राज गिरायो, सारी खुशियाँ खाक हो गई, सारी खुशियाँ खाक हो गई, कितने राज गिरायो, गए कैला डगरिया, कैली वरिया जाया। कहे कहा नहीं जाते और बगैर कहे रहा नहीं जाते। हमारा नाम दोस्त कैलाश किसान है, यह शहर उज्जैन पुरवा के हम रहवैया हैं। दोस्त भैया सिर्फ हमरे अकेले हम हमारी जिंदगी अपनी काट रहे हैं कि जो हमारी मालकिन वो भी आज 18 साल पहले भगवान को प्यारी हो गई थी। न हमारे कोई संतान है और मैं बहुत पुराना सेठ नंदू सेठ का नौकर हूँ। उन्हीं के खेतों में काम धंधा करता रहता हूँ क्योंकि समय हो रहा है और मुझे चलना चाहिए। ओ कक्कू, राम राम कक्कू। राम राम भैया, राम राम। कक्कू ये बताओ, हाँ आज हम का देखे तुम बहुत गर्म हो यार। अरे गर्म बहुत सारे रात दिन आए हो, कम से कम 15 दिन से बुखार में शायद परेशान रहती है। ओ बुखार हुआ बते, तब कोई दवा नहीं खाए? दवा टिकिया मंगा दी थी है वही मेडिकल पर से। अच्छा मेडिकल पर से? हाँ वो है मेडिकल। तुम नहीं ठीक हुई हो? हाँ कोई की बताए वाली टिक्की खाए हो? है बताए वाली टिक्की खाए हो? कौनी टिक्की रे? हमरे बताए वाली टिक्की खाओ फट ठीक हो जी। हमारे बताओ मौलवी लोग बता दे, बताओ। हमारी पप्पा बराबर लावा करते रहे। हाँ हाँ यार कक्कू का करी जू नहीं मानते। कक्कू तुम चले जाओ, हाँ जब राजेपुर पहुंचे हो हाँ हाँ और इसके आगे तुमका महावी चौकी पर ही में हमारा रामनगर वाले हाँ 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 वहाँ मेडिकल पर है। हाँ मेडिकल है। मेडिकल पर चले जाओ हाँ और ज्यादा पैसे की नहीं मिली हाँ क्योंकि तुम्हारी मालिक अत्य चुस्त है, पूरे पैसा कोई नहीं चलिए नहीं दे तो तुमका फालतू का दिया है। हमको बात यह है हाँ हाँ तुम ऐसे करे 1 की टिक्की मिली हाँ फट दे कहो तनी माला दिलाओ और ले ले तेरे खा जाओ तुम ठीक हुई। कौन कौन हमारे पप्पा लेके देख रहे हैं। अरे सारे कोई माला डी आए हैं आचार्य भैया, हाँ उनका सारे घाट हम बेगरान दी भाई भाई ग्रांड 1 रुपए की मिलती है। बाबू की खाए हो तो गर्मी में तो चौदाओ हम टिक्की मंगाए टाइम तय है वही जब बताओ जो हम गारंटी खूब खाई थी है। गर्मी करती है, गर्मी करती भैया हमारे सांस फूल जाते हैं। तभी जाके तो